जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ यू। सो मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानो सॉलिड के चैप्टर को हमने स्टार्ट किया है एंड कल हमने डिस्कशन की थी दैट इज द टाइप्स ऑफ सॉलिड क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड की, सुपर कोल्ड लिक्विड की, कैसे सुपर कोल्ड लिक्विड बनता है, इन सारी चीज़ों को हमने बहुत डिटेल के साथ जो था वो एक्सप्लेन किया था। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में यहाँ पे जो आप लोग के पास पहली प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे दैट इज अ साइमेट्री होगी। एक तो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप है, वो आप सबको आता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में चूंकि लॉन्ग रेंज प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होती है, सो इनमें डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है। साइमेट्री सीखने के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें आते हैं। तो साइमेट्री की मैं आप लोग को पहले जनरल एक्सप्लेनेशन दूंगा, उसके बाद हम इसको केमिस्ट्री वाइज डिस्कस करेंगे। साइमेट्री का जनरल मतलब आप लोग के पास क्या होता है, दैट इज अ ब्यूटी और दैट इज व्हाट अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ व्हाट ऑफ पार्टिकल। साइमेट्री का एक मतलब क्या होता है, दैट इज अ साइमेट्री का एक मतलब आप लोग के पास क्या होता है, अरेंजमेंट। साइमेट्री का एक मतलब क्या होता है, ब्यूटी। दूसरा मतलब क्या होता है, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। मतलब जिस चीज में भी साइमेट्री होगी वो चीज आप लोग के पास खूबसूरत दिखेगी। अगर आप लोग इंसान अपने आप को देखें, सो वी आर वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज वी आर साइमेट्रिकल। हर इंसान खूबसूरत है बिकॉज हर इंसान साइमेट्रिकल है। जो भी चीज आप लोग के पास साइमेट्रिकल होगी वो चीज आप लोग के पास क्या होगी, खूबसूरत होगी। और जिस चीज में साइमेट्री नहीं होगी वो चीज आप लोग के पास खूबसूरत नहीं दिखेगी। तो अगर सपोज मैं आप लोगों से पूछूं कि हमारी दोनों आंखें एक साइड होती, नाक इस साइड होती, मुंह इधर होता, तो हम कितने बुरे दिखते। नहीं, अब हम कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। आंखें एक साइड पे, आधी नाक, मुंह, सब कुछ क्या है, दैट इज। तो जो भी चीज आप लोग के पास क्या होगा, दैट इज अ साइमेट्री होगी जिस भी चीज में, वो चीज आप लोग को क्या दिखेगी, दैट इज अ खूबसूरत दिखेगी। और जिस भी चीज में आप लोग के पास साइमेट्री नहीं होगी वो चीज खूबसूरत इतनी नहीं दिखेगी। तो एक सबके लिए ब्लर है स्क्रीन, मुझे बता दें। एक साइमेट्री का मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। दूसरा, अगर मैं एक क्रिस्टल के लिहाज से अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, तो अगर एक क्रिस्टल आप लोग के पास, एक क्रिस्टल पे मैं वेरियस ऑपरेशन अप्लाई करता हूं और क्रिस्टल की अपीयरेंस में फर्क ना आए, जैसे क्रिस्टल पहले था वैसे ही अगर क्रिस्टल अब भी हुआ, तो इसको हम किस चीज का नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड, इसको हम नाम देंगे दैट इज कॉल्ड साइमेट्री का। तो दूसरा मतलब, मैं ना बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट, बुक में ये 2-3 लाइनों में एक्सप्लेन है लेकिन इसको बड़े इंपॉर्टेंटली हम एक्सप्लेन करेंगे कि when we do not feel any difference in the appearance of crystal by applying various operation। एक क्रिस्टल पे मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानो, एक क्रिस्टल पे मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानो, जब हम वेरियस ऑपरेशन अप्लाई करते हैं एंड वी डू नॉट फील एनी डिफरेंस। वेरियस ऑपरेशन कौन कौन से, इंक्लूडिंग आप लोग के पास दैट इज व्हाट रिफ्लेक्शन, इंक्लूडिंग आप लोग के पास रिफ्लेक्शन, इंक्लूडिंग आप लोग के पास इन्वर्जन, इंक्लूडिंग आप लोग के पास फ्लिपिंग, एंड इंक्लूडिंग आप लोग के पास दैट इज फ्लिपिंग, एंड इंक्लूडिंग आप लोग के पास दैट इज व्हाट रोटेशन। तो अगर क्रिस्टल जैसे पहले था, क्रिस्टल अभी भी वैसे ही हुआ, ये चीजें अप्लाई करने के बाद, तो हम क्या कहेंगे कि क्रिस्टल में क्या मौजूद है, दैट इज साइमेट्री मौजूद है। तो आप लोगों ने लिखना कैसे होगा कि व्हेन वी डू नॉट फील एनी डिफरेंस इन द अपीयरेंस ऑफ व्हाट क्रिस्टल बाय अप्लाइंग वेरियस ऑपरेशन। अगर हम रिफ्लेक्शन अप्लाई कर ले, मींस क्रिस्टल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ले,
क्रिस्टल को हम क्या कर लें, रोटेट कर दें, या क्रिस्टल को हम क्या कर लें, दैट इज रोटेट कर दें, या क्रिस्टल को हम क्या कर लें, बिल्कुल इन्वर्ट कर दें, इन्वर्ट 180 डिग्री। तो अगर क्रिस्टल पहले जैसे था अब भी क्रिस्टल वैसी ही हुआ तो इसको हम किस चीज का नाम देंगे, इसको हम साइमेट्री का नाम देंगे। जब एक कोई मैसेज कर लेता है कि ये प्रॉब्लम है, साउंड प्रॉब्लम, तो दूसरे अगर सबके लिए है तो प्लीज सब कह दिया करें, इसको हम साइमेट्री का नाम देंगे। एंड द थर्ड डिफिनीशन ऑफ साइमेट्री, दैट इज अ रिपीटिशन ऑफ व्हाट, ऑफ समथिंग, कुछ चीजों का क्या होना, रिपीट होना। जब भी कुछ चीजें आप लोग के पास रिपीट होंगी इसको हम किस चीज का नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड साइमेट्री का। अब समथिंग से मेरा मतलब यहां पे क्या होगा, समथिंग से मेरा मतलब वो क्या होगा, दैट इज दोज थिंग्स विच बिलोंग्स टू क्रिस्टल, ऐसी चीजें जो क्रिस्टल से क्या करेंगी, दैट इज बिलोंग करेंगी। सो क्रिस्टल से क्या बिलोंग करते हैं, क्रिस्टल से फेजेस बिलोंग करती हैं, क्रिस्टल के साथ क्या होती हैं, दैट इज एजेस होती हैं, क्रिस्टल के साथ दैट इज क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, और क्रिस्टल के साथ दैट इज क्या होते हैं, दैट इज अ पॉइंट, सेंटर पॉइंट होते हैं। तो अगर ये चीजें खुद को बार बार क्या कर रही हैं, दैट इज अ रिपीट कर रही हैं, तो इनको हम किस चीज का नाम देंगे, साइमेट्री का। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट कि साइमेट्री का मतलब मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानो ब्यूटी होता है, जिस भी चीज में साइमेट्री होगी, प्रॉपर अरेंजमेंट होगी, वो चीज आप लोग को खूबसूरत दिखेगी। और जब हम एक क्रिस्टल पे ये ऑपरेशन अप्लाई करें, अगर क्रिस्टल की अपीयरेंस में कोई फर्क ना आया, जैसे क्रिस्टल पहले था अब भी क्रिस्टल वैसे हुआ, तो इसको हम किस चीज का नाम देंगे, दैट इज अ साइमेट्री का नाम देंगे। एंड रिपीटिशन ऑफ समथिंग को हम किस चीज का नाम देंगे, साइमेट्री का। अब समथिंग वो चीजें जो एक क्रिस्टल के साथ क्या करती है, दैट इज बिलोंग करती है। सब जा रहे हैं मेरे साथ हम। तो अब साइमेट्री किसी भी क्रिस्टल में हो सकती है, साइमेट्री मे बी बिकॉज ऑफ, साइमेट्री मे बी बिकॉज ऑफ, साइमेट्री किस वजह से हो सकती है। रिमेंबर मेरे खूबसूरत डॉक्टरानो, साइमेट्री आप लोग के पास किसकी वजह से हो सकती है, प्लेन की वजह से भी हो सकती है। ये टॉपिक ऐसा है कि शुरू में आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन इनमें सब कुछ समझ आ जाएगा। दूसरा, आप लोग के पास साइमेट्री आप लोग के पास इंशाल्लाह से दैट इज लाइन की वजह से भी हो सकती है। और तीसरा, आप लोग के पास साइमेट्री किस वजह से हो सकती है, दैट इज अ पॉइंट की वजह से भी हो सकती है। अगर साइमेट्री प्लेन की वजह से है तो इसको हम नाम देंगे किस चीज का, दैट इज प्लेन ऑफ साइमेट्री का। अगर साइमेट्री प्लेन की वजह से है तो इसको हम नाम देंगे प्लेन ऑफ साइमेट्री का। अगर आप लोग के पास साइमेट्री लाइन की वजह से है तो इसको हम नाम देंगे किस चीज का, दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ साइमेट्री, एक्सिस और लाइन ऑफ साइमेट्री, एक्सिस और लाइन ऑफ साइमेट्री। और अगर साइमेट्री आप लोग के पास पॉइंट की वजह से है तो इसको हम नाम देंगे मेरे खूबसूरत से डॉक्टरान, दैट इज अ सेंटर ऑफ साइमेट्री का। इधर उधर नहीं सोचना, जब कंप्लीट होगा टॉपिक तो इंशाल्लाह एक डाउट भी नहीं रहेगा। तो साइमेट्री किसी भी क्रिस्टल में पॉइंट की वजह से भी हो सकती है, साइमेट्री क्रिस्टल में आप लोग के पास लाइन की वजह से भी हो सकती है, साइमेट्री क्रिस्टल में आप लोग के पास किसकी वजह से भी हो सकती है, दैट इज अ पॉइंट की वजह से। अगर प्लेन की वजह से है तो इसको हम नाम देंगे प्लेन ऑफ साइमेट्री का। लाइन की वजह से है तो लाइन ऑफ साइमेट्री, एक्सिस ऑफ साइमेट्री। पॉइंट की वजह से है तो इसको हम नाम देंगे दैट इज कॉल्ड व्हाट, सेंटर ऑफ साइमेट्री का। प्लीज इनको याद रखना है। सबसे पहले मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों हम डिस्कस करेंगे प्लेन ऑफ साइमेट्री को। तो पहला पॉइंट कि प्लेन ऑफ साइमेट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, और इस पॉइंट को प्लीज एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि टोटल प्लेन ऑफ साइमेट्री जो आप लोग के पास होते हैं, टोटल प्लेन ऑफ साइमेट्री आप लोग के पास क्या होते हैं, दैट इज इक्वल टू 9। एक क्रिस्टल में टोटल प्लेन ऑफ साइमेट्री कितने होंगे, दैट इज 9 होंगे। इमेजिनेशन प्लीज आप लोगों ने थोड़ी सी स्ट्रांग रखनी है। टोटल प्लेन ऑफ साइमेट्री आप लोग के पास क्या होंगे, दैट इज 9 होंगे।
अब प्लेन ऑफ साइमेट्री क्या है? एन इमेजिनरी प्लेन, एक इमेजिनरी प्लेन होगा जो एक क्रिस्टल पे हम क्या करें, दैट इज ड्रॉ करें, जो क्रिस्टल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ले। इट मीन्स कि अगर आप लोगों ने लिखना होगा तो कैसे लिखना होगा? एन इमेजिनरी प्लेन विच इज ड्रॉन थ्रू अ क्रिस्टल such that it divide the crystal into two equal parts in such a way कि one part is the exact mirror image of another part। ये एक ऐसा प्लेन होगा जो एक क्रिस्टल पे हम क्या करें, ड्रॉ करें। एक इमेजिनरी प्लेन होगा, इमेजिनरी प्लेन जो एक क्रिस्टल पे हम क्या करें, ड्रॉ करें, सच दैट कि ये क्रिस्टल को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करें, डिवाइड करें। इसके साथ साथ ये जो दो इक्वल पार्ट्स हैं, द वन हाफ इज एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ व्हाट अनदर। इसको मैं किस चीज का नाम दूंगा? दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ साइमेट्री का। सब मेरे साथ जा रहे हैं? तो इट मींस कि प्लेन ऑफ साइमेट्री के लिए कंडीशन है कि एक तो ये मेरे खूबसूरत से डॉक्टरान हो, कंडीशन क्या है? मैं हर जगह से प्लेन को ड्रॉ नहीं कर सकता, मैं हर जगह से प्लेन को ड्रॉ नहीं कर सकता। मेरे पास प्लेन को ड्रॉ करने के लिए क्या होगी? दैट इज दो कंडीशन होगी। द फर्स्ट कंडीशन मेरे खूबसूरत से डॉक्टरान हो, एक कंडीशन आप लोग के पास क्या होगी? द फर्स्ट कंडीशन कि इट डिवाइड द क्रिस्टल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। सबसे पहला पॉइंट कि ये क्रिस्टल को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा? डिवाइड करेगा। दूसरा पॉइंट, वन पार्ट इज एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ व्हाट अनदर, एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ अनदर। एक तो ये क्रिस्टल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और दूसरा आप लोग के पास ये एग्जैक्ट मिरर इमेज होगा दूसरे का। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये सपोज ये आप लोग के लिए है, हाँ एक दिन आप लोग इंशाल्लाह से बनेंगे, फिर आप लोग को ये हम डलवाएंगे, हाँ ये पड़े हुए हैं, ये आप लोग के लिए हमने रखे हुए हैं, हाँ ओके। रिमेंबर दिस पॉइंट, इंशाल्लाह से रिमेंबर दिस पॉइंट के इसके लिए मेहनत करनी होगी, वैसे फ्री में नहीं मिलता, दिन रात एक करना होगा आप लोगों ने। ओके, अगर मैं इस क्रिस्टल पे क्या करूं, यहां से आप लोगों ने इमेजिन करना है प्लीज, एक क्रिस्टल पे यहां से क्या ड्रा करूं, दैट इज प्लेन ड्रा करूं, प्लेन। तो इसको मैं प्लेन ऑफ साइमेट्री नहीं कह सकता, इसको मैं प्लेन ऑफ साइमेट्री नहीं कह सकता, बिकॉज ये क्रिस्टल को डिवाइड तो कर रहा है लेकिन ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रहा। तो इट मींस कि क्रिस्टल पे मैं हर डायरेक्शन से प्लेन को ड्रा नहीं कर सकता, एक खास डायरेक्शन होगी जो कि क्रिस्टल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, सच दैट कि जो एक पार्ट आएगा वो दूसरे का क्या होगा, दैट इज एग्जैक्ट मिरर इमेज होगा। सब जा रहे हैं मेरे साथ? तो प्लीज इन पॉइंट्स को याद रखना है। अब मेरे पास तो क्रिस्टल नहीं है तो मैं आप लोग को इस चीजों की एग्जांपल समझा रहा हूं या वाटर वगैरह की एग्जांपल समझाता हूं। सपोज अगर ये मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है तो इस पॉइंट को याद रखें कि अगर मैं इस वाटर मॉलिक्यूल को इस डायरेक्शन में प्लेन के जरिए काट दूं, ये क्रिस्टल नहीं है बट क्रिस्टल बना सकता है, तो इसको मैं प्लेन ऑफ साइमेट्री नहीं कहूंगा। हाँ, अगर मैं क्या करूं, दैट इज वाटर को इस डायरेक्शन में एक ऐसा प्लेन ड्रा कर लूं, ऐसा प्लेन, एक ऐसा प्लेन ड्रा कर लूं वाटर के ऊपर, तब मैं इसको प्लेन ऑफ साइमेट्री कहूंगा। वाई? बिकॉज ये वाटर को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, दैट इज अ डिवाइड कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ओके, दूसरा पॉइंट, अब ये जो प्लेन ऑफ साइमेट्री होंगे मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों, ये प्लेन ऑफ साइमेट्री आप लोग के पास दो टाइप के होंगे। प्लेन ऑफ साइमेट्री, प्लेन ऑफ साइमेट्री दो टाइप के होंगे। वन इज, एक को हम नाम देंगे किस चीज का, दैट इज रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ साइमेट्री, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ साइमेट्री। एंड द सेकेंड वन को हम नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड, मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों, दैट इज कॉल्ड डायगोनल प्लेन ऑफ साइमेट्री। डायगोनल प्लेन ऑफ व्हाट, प्लेन ऑफ साइमेट्री।
रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ साइमेट्री एंड मेरे खूबसूरत से डायरेक्टर दैट इज डायगोनल प्लेन ऑफ साइमेट्री। अब देखिए, सपोज आप लोग जिस रूम में खड़े हैं इसको थोड़ा सा आप लोगों ने इमेजिन करना होगा। अच्छा, शायद हमारा नेट फिर काम ना कर रहा हो, लाइट आ रही है जा रही है, यूपीएस से शायद कुछ मसला आ रहा हो। देखिए, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ साइमेट्री, अगर मैं इस पे एक ऐसा प्लेन ड्रा करूं, ऐसा प्लेन, आप लोगों ने रूम की एग्जांपल से लेना है कि अगर मैं रूम को ऐसे डिवाइड कर लूं, ऐसे डिवाइड कर लूं, तो इसको हम किस चीज का नाम देंगे? एक ऐसे, दैट इज ऐसे डिवाइड कर लूं, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ साइमेट्री। अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर लूं, ऐसे, इस डायरेक्शन में, दैट इज आल्सो कॉल्ड व्हाट? रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ साइमेट्री। अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक कर लूं, ऐसे, तो दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ साइमेट्री। तो इट मींस के रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ साइमेट्री आप लोग के पास कितने हो गए? दैट इज 3 हो गए। तो in a crystal we have how many rectangular plane of symmetry? In a crystal we have 3 rectangular plane of symmetry। और डायगोनल का मतलब ऐसे कि अगर मैं इस प्लेन ऑफ, आप लोग को नजर आ रहा है, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में ब्रेक करूं, इस डायरेक्शन में, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में ब्रेक करूं, तो दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ, डायगोनल प्लेन ऑफ साइमेट्री। इस डायरेक्शन में ब्रेक करूं तो इसको मैं नाम दूंगा दैट इज कॉल्ड डायगोनल प्लेन ऑफ साइमेट्री। तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। रूम को आप लोग देखें तो इस डायरेक्शन में अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक करूं, ऐसे कि यहां से ये कोने से ऐसे जाऊं, इस कोने से मैं ऐसे जाऊं, ऐसे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डायगोनल प्लेन ऑफ साइमेट्री। तो ये टोटल आप लोग के पास कितने होते हैं? दैट इज 6 होते हैं। तो 6 + 3 जो आप लोग के पास टोटल प्लेन ऑफ साइमेट्री होते हैं वो कितने होते हैं? दैट इज 6 होते हैं। तो प्लेन ऑफ साइमेट्री एक इमेजिनरी प्लेन होगा जो क्रिस्टल को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा? डिवाइड करेगा। रेक्टेंगुलर भी होते हैं और डायगोनल भी होते हैं। दूसरा आप लोग के पास द सेकेंड टाइप ऑफ साइमेट्री, दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? लाइन, जिसको हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइमेट्री, या इसको हम एक्सिस ऑफ साइमेट्री, एक्सिस और लाइन ऑफ साइमेट्री, एक्सिस और लाइन ऑफ व्हाट? साइमेट्री, एक्सिस और लाइन ऑफ साइमेट्री। अच्छा, अब इसका मतलब क्या? ये आप लोग के पास मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों एक क्या होगी? इमेजिनरी लाइन होगी। पहले क्या था? प्लेन था। अब ये एक इमेजिनरी लाइन होगी जो क्रिस्टल पे हम ड्रा करें, सच दैट कि अगर क्रिस्टल को मैं 360 डिग्री पे रोटेट करूं, क्रिस्टल को मैं 360 डिग्री पे रोटेट करूं, जैसे क्रिस्टल पहले था, अगर क्रिस्टल अब भी वैसे ही हुआ, तो इसको मैं नाम दूंगा किस चीज का? दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइमेट्री का। तो व्हाट इज लाइन ऑफ साइमेट्री? आप लोगों ने ऐसे लिखना है, एन इमेजिनरी लाइन विच इज ड्रॉन थ्रू अ क्रिस्टल such that rotating a crystal at 360 degree the crystal look same before and after rotation। इसको मैं नाम दूंगा किस चीज का? दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइमेट्री का या एक्सिस ऑफ साइमेट्री का नाम दूंगा। तो इसको जैसे आप पंखे को देखें ना, पंखे का जो हुक है जिसके जरिए से ये लटक रहा है, इसको सपोज मैं नीचे लेकर आता हूं और 360 पे रोटेट करता हूं, तो पंखा जैसे पहले था अब भी अगर वैसी हुआ, इसको हम नाम देंगे किस चीज का? दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइमेट्री या एक्सिस ऑफ साइमेट्री। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय CN, और टोटल ये आप लोग के पास कितने होते हैं? दैट इज 13 होते हैं। तो 9 और 13 आप लोगों ने याद रखना है कि दैट इज 22 हो गए। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आप लोग को एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है BF3। अगेन मैं आप लोग को कह रहा हूं कि BF3 इज नॉट अ मॉलिक्यूल बट इट कैन फॉर्म, मेरे खूबसूरत से डॉक्टर, दैट इज व्हाट? मॉलिक्यूल, अ क्रिस्टल। BF3 इज नॉट अ क्रिस्टल बट इट कैन फॉर्म व्हाट? क्रिस्टल। ये क्रिस्टल बना सकता है। तो ये मेरे पास क्या है? दैट इज B। ये आप लोग के पास क्या है? F। ये आप लोग के पास क्या है? F। और ये भी आप लोग के पास क्या है? F। इस F को मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों मैं नाम देता हूं F1 का, इस F को मैं नाम देता हूं F2 का, इस F को मैं नाम देता हूं F3 का। नजर आ रहा है आप लोग को? वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके, अब मैं क्या करता हूं? सपोज इमेजिन कि इस बोरान के सेंटर से मैं एक लाइन ड्रा करता हूं, सेंटर से, और वो उस साइड पे चली गई।
और अब बोरान को क्या करता हूं, दैट इज रोटेट करता हूं। तो अगर मैं बोरान BF3 को देखूं तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, जो BF3 में आप लोग के पास एंगल होता है, दिस एंगल इज, मेरे खूबसूरत से डॉक्टरान, दिस एंगल इज व्हाट 120 डिग्री। तो अगर इस बोरान को मैं क्या करूं, इस बोरान को मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों मैं रोटेट करूं दैट इज 120 डिग्री पे, तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट कि यहां पे तो बोरान, यहां पे आप लोग के पास फ्लोरीन, ये भी आप लोग के पास फ्लोरीन, और ये भी आप लोग के पास क्या है, दैट इज अ फ्लोरीन है। अब अगर 120 डिग्री पे रोटेट करूं तो ये F1 यहां पे आ जाएगा, F2 यहां पे आ जाएगा, F3 यहां पे आ जाएगा। तो F1 की जगह पे आप लोग के पास क्या आ जाएगा मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों, F1 की जगह पे आप लोग के पास आ जाएगा F3, F2 की जगह पे आप लोग के पास आ जाएगा दैट इज अ F1, और F3 की जगह पे क्या आ जाएगा, दैट इज अ F2। अच्छा, अब मैं अगेन क्या करता हूं, इस मॉलिक्यूल को 240 पे, 120 और 120 क्या हो गया 240, तो इस मॉलिक्यूल को अगर मैं 240 पे रोटेट करूं, तो इस मॉलिक्यूल को मैं 240 पे रोटेट करने लगा हूं, तो 240 मींस 140 140 120 120, तो 120 पे तो ये बन जाएगा, इट मींस इस मॉलिक्यूल को 120 पे रोटेट कर लें, तो जो स्ट्रक्चर आप लोग के पास आएगा दैट इज F, यहां पे F, यहां पे F। अब यहां पे मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों में क्या पुट करूंगा, F3 की जगह क्या आ जाएगा, F2 आ जाएगा, F1 की जगह क्या आ जाएगा, F3 आ जाएगा, और F2 की जगह क्या आ जाएगा, F1 आ जाएगा। अब इस मॉलिक्यूल को मैं 360 डिग्री पे क्या करता हूं, दैट इज रोटेट करता हूं, इस मॉलिक्यूल को 360 पे रोटेट करता हूं, तो 360 मींस 120 120 120, तो आप लोग के पास 120 पे ये आएगा, 120 240 पे ये आएगा, इट मींस इस मॉलिक्यूल को अगर मैं 120 पे कर लूं तो 240 तो ऑलरेडी है, तो ये आप लोग के पास बना लेगा दैट इज 360। तो यहां पे आप लोग के पास F, यहां पे F और यहां पे F, लेकिन फर्क यह है कि अब इस F को मैं किस चीज का नाम दूंगा, दैट इज कॉल्ड F1 का, इसको मैं नाम दूंगा F2 का, इसको मैं नाम दूंगा F3 का। तो अगर जमा डॉक्टरानो, अगर मैं इन मॉलिक्यूल को देखूं तो पहले यहां पे आप लोग के पास क्या था, दैट इज F1 था, पहले यहां पे आप लोग के पास क्या था, दैट इज F1 था, अब भी यहां पे क्या है, दैट इज F1 है, तो इट मींस कि आप लोग के पास F1 की पोजीशन पे क्या आ रहा है, F1 आ रहा है। लेकिन अगर मैं इन दो स्ट्रक्चर को देखूं, इस स्ट्रक्चर को देखूं, इन दो स्ट्रक्चर को, तो F1 की पोजीशन पहले यहां पे F1 था, अब यहां पे आप लोग के पास F3 आ रहा है, बाकी नेचर सेम है। मैंने ये 1 2 3 क्यों लिखे हैं, क्योंकि मैं इनमें रोटेशन कराना चाहता हूं, और मुझे ये पता चले कि बिफोर रोटेशन और आफ्टर रोटेशन मेरे पास कंपाउंड सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट कि इन दिस केस आप लोग के पास क्या आएगा, इन दिस केस मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों, F1 की जगह पे क्या आ रहा है, F2, F1 की जगह पे F3 आ रहा है, F2 की जगह पे F1 आ रहा है। इसी तरह अगर मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों, अगर मैं इस कंपाउंड को स्टडी करूं, इस कंपाउंड को, इन दो कंपाउंड को स्टडी करूं, तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट कि इस कंपाउंड में भी क्या हो रहा है, रिमेंबर मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों कि आप लोग के पास क्या हो रहा है, दैट इज F2 की जगह पे क्या आ रहा है, F3 आ गया है, F3 की जगह पे क्या आ गया, F1, मतलब चेंज होते जा रहे हैं। तो फर्स्ट और ये जो दो स्ट्रक्चर हैं, दी स्ट्रक्चर आर कॉल्ड व्हाट, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर को हम किस चीज का नाम देंगे, दे आर कॉल्ड आइडेंटिकल स्ट्रक्चर का नाम देंगे। द फर्स्ट एंड आप लोग के पास जो लास्ट स्ट्रक्चर है, दीज आर कॉल्ड आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। लेकिन ये जो दो स्ट्रक्चर है, चाहे ये वाला आप लोग के पास हो गया है या आप लोग के पास ये वाला हो गया है, सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आर इक्वलेंट स्ट्रक्चर। तो प्लीज इक्वलेंट और आइडेंटिकल में फर्क होता है, although ये लगते एक जैसे हैं कि equivalent means identical, identical means equivalent, तो please remember this point कि this is equivalent. The first and third structure that is called equivalent, the first and last structure that is called what, identical. तो identical का मतलब क्या कि F1 की पोजीशन पे F1 होगा, F2 की पोजीशन पे F2 होगा, F3 की पोजीशन पे F3। क्लियर
इक्वलेंट ऑफ F1 की पोजीशन पे F2 भी आ सकता है, F3, बाकी F का नेचर सेम है, फ्लोरीन है, लेकिन कंडीशन कहना मैं क्या चाह रहा हूं कि मैं रोटेशन कर रहा हूं और इसको मैंने 1 2 3 इसलिए नाम दिया है कि रोटेशन के बिफोर और आफ्टर मुझे पता चले कि क्या कोई चेंजेस आ रही हैं या नहीं आ रही। क्लियर है जमा डॉक्टरानो? ओके, वेरी गुड। ओके, अब BF3 को अगर मैं देखूं तो इस BF3 में जो साइमेट्री आप लोग के पास आती है, दिस साइमेट्री इज कॉल्ड व्हाट? ट्राइफोल्डेड साइमेट्री। इस साइमेट्री को मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानो मैं किस चीज का नाम देता हूं? दैट इज कॉल्ड ट्राइफोल्डेड साइमेट्री। ट्राइफोल्डेड साइमेट्री, ट्राइफोल्डेड साइमेट्री, या इसको मैं नाम देता हूं दैट इज कॉल्ड ट्राइएड्स। मीन्स कि ये मॉलिक्यूल 3 एंगल पे खुद को रोटेट रिपीट कर रहा है। 120 पे भी रिपीट कर रहा था। मैंने ये 2 3 1 इसलिए लिखे ताकि मुझे पता चले कि पहले F1 कहां पे था, अब F1 कहां पे है। इसी तरह मैंने यहां पे ये बाकी नेचर सेम है, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा हूं कि पहले F1 कहां पे था, अब F1 कहां पे है। तो दिस इज कॉल्ड ट्राइफोल्डेड साइमेट्री। ट्राइएड्स, इट मींस कि दिस मॉलिक्यूल मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानो, दिस मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल आप लोग के पास क्या कर रहा है? दैट इज 3 एंगल पे खुद को क्या कर रहा है? दैट इज रोटेट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? ट्राइएड। इसको मैं नाम देता हूं किस चीज का? दैट इज ट्राइएड का, बिकॉज ये मॉलिक्यूल आप लोग के पास क्या कर रहा है? दैट इज 3 एंगल पे खुद को रोटेट कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानो, दैट इज कॉल्ड ट्राइएड साइमेट्री। ओके, दिस इज ट्राइएड। अब इस ट्राइएड का मतलब क्या? कि दिस मॉलिक्यूल आप लोग के पास रिपीट कर रहा है 3 एंगल पे, ये खुद को क्या कर रहा है? दैट इज रिपीट कर रहा है। तो मेरे डॉक्टरों ने इन पॉइंट्स को क्या करना है? बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है। ओके, एक मॉलिक्यूल में आप लोग के पास क्या होगा? दैट इज डाइएड्स भी होगा, ट्राइएड्स भी होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं दैट इज डाइफोल्डेड साइमेट्री। डाइफोल्डेड साइमेट्री तो मींस आप लोग के पास इसमें क्या होगा? ये 2 एंगल पे अपने आप को रिपीट करेगा। दिस इज आल्सो कॉल्ड डाइएड। एक क्या होता है? दैट इज ट्राइफोल्डेड साइमेट्री, मींस 3 एंगल पे खुद को क्या करेगा? दैट इज रिपीट करेगा। ट्राइफोल्डेड 3 एंगल पे खुद को क्या करेगा? रिपीट करेगा। दैट इज कॉल्ड टेट्राफोल्डेड साइमेट्री। 4 एंगल पे क्या करेगा? दैट इज रिपीट करेगा। तो अगर मैं CN को फाइंड करना चाहता हूं, एक्सिस ऑफ साइमेट्री, तो वो बराबर होता है 360 डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रोटेशन। 360 डिवाइडेड बाय व्हाट? एंगल ऑफ रोटेशन। मींस मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानो कि अगर मैं आप लोगों को वाटर दूं और वाटर में आप लोगों से पूछूं कि इसमें कौन सा एक्सिस ऑफ साइमेट्री है, तो इट मींस C2। C2 का मतलब डाइएड्स, डाइफोल्डेड साइमेट्री, मींस ये 2 एंगल पे खुद को रिपीट करेगा। अगर मैं आप लोग को BF3 दूं तो रिमेंबर दिस पॉइंट कि BF3 में कौन सा एक्सिस ऑफ साइमेट्री होगा? C3। और अगर मैं आप लोग को CH4 दूं तो CH4 में कौन सा होगा? C4। अगर मैं आप लोग को PCl5 दूं तो कौन सा होगा? दैट इज आप लोग के पास C5। सर आपको कैसे पता चल रहा है कि ये कौन सा एक्सिस ऑफ साइमेट्री आ रहा है? इन बातों का मतलब आप लोग के पास ये है, इन बातों का मतलब मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों ये है कि इतने एंगल पे H2O 2 एंगल पे खुद को क्या करेगा? रिपीट करेगा। H2O 2 एंगल पे क्या करेगा? खुद को रिपीट करेगा। BF3 आप लोग के पास 3 एंगल पे खुद को क्या करेगा? रिपीट करेगा। CH4 4 एंगल पे क्या करेगा? दैट इज खुद को रिपीट करेगा। PCl5 5 एंगल पे क्या करेगा? खुद को रिपीट। सर आपको कैसे पता चल रहा है? हमें कैसे पता चलेगा? चले आपको तो पता चल गया है। तो रिमेंबर दिस पॉइंट जमा डॉक्टरानो कि CN आप लोग के पास डायरेक्टली फाइंड करने का फार्मूला होता है चेक द नंबर ऑफ टर्मिनल एटम। टर्मिनल एटम, टर्मिनल एटम चेक कर लें किस चीज को? दैट इज नंबर ऑफ टर्मिनल एटम को। टर्मिनल एटम को मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों क्या कर लें? दैट इज चेक कर लें। जितने आप लोग के पास टर्मिनल एटम होंगे उतने ही आप लोग के पास क्या होंगे मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों? उतने ही आप लोग के पास एक्सिस ऑफ साइमेट्री होंगे। तो H2O में अगर मैं देखूं तो मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों H2O में आप लोग के पास जो टर्मिनल एटम आ रहे हैं दैट इज हाउ मेनी टर्मिनल एटम? वी हैव 2 टाइप्स ऑफ टर्मिनल एटम।
तो इट मीन्स कि H2O में जो एक्सिस ऑफ साइमेट्री आप लोग के पास होगा वो 2C2 होगा। मीन्स दो एंगल पे ये खुद को रिपीट करेगा। एक एंगल क्या होगा 180 डिग्री, इसको मैं HA का नाम देता हूं, इसको मैं HB का नाम। अगर मैं इसको 180 पे रोटेट कर लूं तो HA की जगह पे क्या आ जाएगा HB और HB की जगह पे क्या आ जाएगा HA। अगर मैं इसको 360 डिग्री पे रोटेट करता हूं तो HA के अगेन 360 पे इसको रोटेट करे ना, तो पहले 180 पे HA की जगह HB, HB की जगह HA, फिर 180, तो अगेन आप लोग के पास सेम। BF3 को अगर मैं देखूं मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों, तो BF3 में आप लोग के पास जो टर्मिनल एटम है वो टर्मिनल एटम आप लोग के पास कितने आ रहे हैं 3 आ रहे हैं। जितने नंबर ऑफ टर्मिनल एटम होंगे उतना ही आप लोग के पास क्या होगा, दैट इज एक्सिस ऑफ साइमेट्री। तो इसको मैं किस चीज का नाम दूंगा, C2 एक्सिस ऑफ साइमेट्री, एक्सिस ऑफ साइमेट्री, C2 एक्सिस ऑफ व्हाट, दैट इज साइमेट्री। इसको मैं मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों किस चीज का नाम दूंगा, C3 एक्सिस ऑफ साइमेट्री। मींस ये मॉलिक्यूल आप लोग के पास 3 एंगल पे खुद को क्या करेगा, दैट इज अ रिपीट करेगा। अगर मैं CH4 को देखूं तो दिस इज मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों, CH4 में जो आप लोग के पास क्या आ जाता है, दैट इज एक्सिस ऑफ साइमेट्री। दिस CH4 में जो एक्सिस ऑफ साइमेट्री आएगा इसको मैं नाम दूंगा C4 एक्सिस ऑफ साइमेट्री, C4 एक्सिस ऑफ व्हाट, साइमेट्री। मींस ये मॉलिक्यूल आप लोग के पास क्या करेगा, दैट इज 4 एंगल पे खुद को रोटेट करेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, 90, बिल्कुल क्लियर है यहां तक सबको, क्लियर है सबको, क्लियर है, ओके गुड, एक्सीलेंट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, सैयद रिजवान आप वो BS वाले स्टूडेंट है डियर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग के पास क्या आता है, दैट इज आप लोग के पास पॉइंट ऑफ साइमेट्री विच इज कॉल्ड सेंटर ऑफ साइमेट्री। तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट कि एक क्रिस्टल में आप लोग के पास क्या होता है, एक क्रिस्टल में आप लोग के पास क्या होता है, दैट इज प्लेन ऑफ साइमेट्री 9 होते हैं। एक क्रिस्टल में आप लोग के पास लाइन ऑफ साइमेट्री या एक्सिस ऑफ साइमेट्री कितने होते हैं, दैट इज शाबाश मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों, दैट इज आप लोग के पास क्या होते हैं, दैट इज 13 होते हैं। सेंटर ऑफ साइमेट्री आप लोग के पास एक क्रिस्टल में कितने होंगे, दैट इज 1 सेंटर ऑफ साइमेट्री, 1 सेंटर ऑफ व्हाट, साइमेट्री। एक क्रिस्टल में जो सेंटर ऑफ साइमेट्री होंगे वो कितने होंगे, दैट इज 1 होंगे। तो टोटल साइमेट्री ऑपरेशन अगर आप लोगों से MCQ में पूछा जाए कि टोटल साइमेट्री ऑपरेशन आप लोग के पास कितने होंगे, तो प्लीज इस पॉइंट को याद रखना है कि टोटल साइमेट्री ऑपरेशन, टोटल आप लोग के पास दैट इज साइमेट्री ऑपरेशन दैट इज इक्वल टू मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों 23, जिसमें से 9 क्या होते हैं प्लेन ऑफ साइमेट्री, 6 क्या होते हैं, 9 में से आप लोग के पास जो 6 होते हैं ये डायगोनल होते हैं और जो 1 होता है दैट 3 होते हैं दैट इज रेक्टेंगुलर होते हैं। एक्सिस ऑफ साइमेट्री कितने होते हैं, 19 होता है, सॉरी 13 होते हैं, और प्लेन ऑफ साइमेट्री आप लोग के सेंटर ऑफ साइमेट्री कितने होते हैं, दैट इज 1। तो सेंटर ऑफ साइमेट्री एक ऐसा पॉइंट मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों होगा, एक ऐसा पॉइंट आप लोग के पास होगा जो किसी भी क्रिस्टल के क्या हो, दैट इस सेंटर में पाया जाता हो। सपोज दिस इज अ क्रिस्टल, वी आर मेकिंग अ क्रिस्टल, हम एक क्रिस्टल बनाते हैं, दिस इज व्हाट, ये हमारे पास क्या है, दैट इज अ क्रिस्टल। अब इसमें अगर मैं डिस्कशन करूं किस चीज को, दैट इज अगर डिस्कशन करूं मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों दैट इज सेंटर ऑफ साइमेट्री को, तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट कि सेंटर ऑफ साइमेट्री इसमें कौन सा पॉइंट होगा, ऐसा पॉइंट आप लोग के पास होगा जो आप लोग के पास पाया जाता है दैट इज अ सेंटर में। तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट कि सेंटर में आप लोग के पास न एक ही ऐसा पॉइंट हो सकता है जो सेंटर में पाया जाता हो। व्हाट इज सेंट्रल पॉइंट, अ पॉइंट विच इज लोकेटेड एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल साइड्स, हर एक साइड। चलें, तो जो सेंटर में पॉइंट होगा वो आप लोग के पास एक ही पॉइंट होगा। सेंटर पॉइंट एक ऐसे पॉइंट को कहते हैं जो हर एक पॉइंट से क्या हो, दैट इज इक्वी डिस्टेंस पे मौजूद हो। तो एक ही ऐसा, अगर आप लोग अपने कमरे को देखें ना,
तो मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों एक ही ऐसा पॉइंट हो सकता है जिससे आप लोग क्या हो, जो आपसे हर एक इक्वी डिस्टेंस पे क्या हो, दैट इज मौजूद हो। इसको हम किस चीज का नाम देंगे, दैट इज सेंटर ऑफ साइमेट्री। तो सेंटर ऑफ साइमेट्री का मतलब क्या, अ पॉइंट प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ क्यूब विच इज लोकेटेड एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल साइड। तो दिस इज द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट कि साइमेट्री क्या होती है। साइमेट्री मींस ब्यूटी और प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, या आप लोग के पास जब हमें क्रिस्टल की अपीयरेंस में कोई डिफरेंस फील नहीं होता, कब, जब हम क्रिस्टल पे क्या अप्लाई करते हैं, वेरियस ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं मींस दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इन्वर्जन करते हैं 180 पे रोटेट करते हैं, रोटेशन करते हैं, फ्लिपिंग करते हैं। तो अगर क्रिस्टल पहले जैसे था, अब अगर क्रिस्टल वैसी हुआ, तो इसको हम किस चीज का नाम देंगे, साइमेट्री। साइमेट्री लाइन की वजह से भी हो सकती है, प्लेन की वजह से भी हो सकती है, पॉइंट की वजह से भी हो सकती है। अगर प्लेन की वजह से है तो इसको हम नाम देंगे प्लेन ऑफ साइमेट्री, अगर लाइन की वजह से है इसको हम नाम देंगे लाइन ऑफ साइमेट्री, अगर एक्सिस की वजह से है तो इसको हम किस चीज का नाम देंगे, लाइन ऑफ साइमेट्री, और अगर सेंटर की वजह से है तो इसको हम नाम देंगे सेंटर ऑफ साइमेट्री। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों। चले, दिस इज द डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट व्हाट साइमेट्री। ये साइमेट्री के बारे में क्या है, दैट इज अ डिटेल एक्सप्लेनेशन है। आगे जाइए, आगे जाएं। चलें, आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह से जिंदगी रही तो कल और भी प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिस्कस करेंगे, जिसमें क्लीवेज प्लेन आ जाता है, दैट इज एलोट्रोपी आ जाती है, आइसोमॉर्फिज्म आ जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म आ जाता है, और दैट इज फैक्टर इफेक्टिंग को डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट इंशाल्लाह से। इन चीज़ों में छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंशाल्लाह इनमें एमसीक्यूज को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर क्रिस्टल लैटिस को भी डिस्कस करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, जिससे एमसीक्यूज आप लोग के पास आते हैं टेस्ट में और क्वेश्चन भी आते हैं आप लोग के पास। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।